ऐसा हो नहीं सकता, मैं कभी किसी को नींद आने नहीं दूंगा। हाँ, थोड़ी सुविधा हमारी माताओं को मिली है, अब भाई लोग नींद निकाले तो पता चल जाता है, लेकिन माताओं को तो पड़ोसन के नींद आ रही, क्या जवाब देती? मोथारी जान थोड़ी जो मोटी गड्डी मुंडो फाड़ रखा था उन्होंने, तो ध्यान होना। आप कितनी ध्यान से सुनो वो मुझे पता चल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज वेद व्यास जी ने रसिक और भावुक लोगों को बुलाया। यहां आइए कल के ही प्रसंग में प्रवेश करें। कल आप हम सभी सुन रहे थे कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान थे और उन्होंने सूत जी महाराज को व्यास मंचासीन किया और उनका पूजन करके इन 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से। ध्यान से सुनना, इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत है। और विशेष ध्यान दे के सुनना, इन 7 दिनों में जो कथा कही जाएगी, हो सकता है 2 तारीख को शाम को इन्हीं कथा में से कुछ न कुछ मैं पूछ सकता हूं। हाँ, कोई भी ऐसी बात जो व्यासपीठ से कही गई है और वो पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। और जो सही जवाब देंगे ना, तो उसको व्यासपीठ की तरफ से उचित पारितोषिक भी मिलेगा। और कुछ नहीं तो परीक्षा में पास होना ही मिल जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा तो महाराज ठाकुर जी की परीक्षा है, और ठाकुर जी की परीक्षा में पास हो गई तो फिर तो अच्छी बात है ना। वरना गांव के लोग कहते हैं महाराज माँ के तो 12 महीना की 12 महीना में कथा हुआ, जो 12 महीना में याद थोड़ी देगा। अब फिर आप 12 महीने में याद नहीं रखोगे तो फिर जिंदगी भर याद कैसे रख पाएंगे? इसलिए याद जरूर रखना है। तो ध्यान से सुनना, जो शोधकादिक ऋषियों ने जो सूत जी से 6 प्रश्न किए, वो कौन कौन से प्रश्न, आइए आप हम सभी सुनते हैं। कि पुंसाम मेघम ततश्रेय तन्न संसितुमर्हसि। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि ने कहा, हे महाराज, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि जीव का कल्याण किसमें है? क्या कहा? जीव का कल्याण किसमें है? जीव का कल्याण कैसे हो, ये हमें बताइए। दूसरा प्रश्न कि अधस्साधोत्र यत्सारम समुद्री त्यामनीशया। महाराज, इस कलिकाल में सार किसमें है? पुराणों में सार है, वेदों में सार है। भगवान, किस भगवान को माने, किसको नहीं माने? अरे गोपाल जी महाराज को पूजे कि बालाजी को पूजे, हनुमान जी को पूजे, शिव जी को पूजे, जगदम्बा को पूजे कि भैरव जी को पूजे? किस देवता को पूजे और किस देवता को छोड़े? किस शास्त्र की सुने और किस शास्त्र की ना सुने? इस कलिकाल में सार किसमें है, ये बताइए। और तीसरा प्रश्न है कि देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। महाराज, हमारा तीसरा प्रश्न है कि देवकी वसुदेव के घर जन्म लेकर भगवान ने उनकी क्या सहायता की? चौथा प्रश्न है कि ब्रूहि न श्रद्धानानाम लीलया दधकला। कि भगवान ने देवकी वसुदेव के घर जन्म लेकर कौन कौन सी लीला की, ये भी हमें बताइए। पांचवा प्रश्न है कि महाराज, केवल भगवान ने देवकी वसुदेव के घर जन्म लिया वही नहीं तो कहते हैं कि अथाख्या हे हरि धीमन अवतार कथा शुभा। भगवान के कितने अवतार हुए? 1 हुए कि 10 हुए कि 24 हुए? भगवान ने कितने अवतार लिए, उनकी कथा हमें कहिए। और 6वां और अंतिम प्रश्न है, कौन सा? कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाधुनोपेत धर्मक शरणं गता। स्वाम काष्ठाधुनोपेत धर्मक शरणं गता। शौनकादिक ऋषि कहते महाराज
छठवां और अंतिम प्रश्न है कि भगवान जब कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला संवरण करके जब चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? हो गए नहीं 6 प्रश्न? हो गए? पहला कौन सा था? हाँ, जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, सार किसमें है। तीसरा प्रश्न, देवकी वसुदेव के घर जन्म लेकर भगवान ने उनकी क्या सहायता की। चौथा प्रश्न, देवकी वसुदेव के घर जन्म लेकर भगवान ने क्या क्या लीला की। पांचवा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए। और छठवां और अंतिम प्रश्न कि भगवान के जाने के बाद ये धर्म किसकी शरण में गया। भगवान सूत जी महाराज ने जब सुना बड़ा आनंद हुआ। कहा, रे ऋषियों, आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किए, लेकिन मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब दूं उससे पूर्व मैं मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर लूं, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के कुछ बोलना पाप लगता है। गुरु को प्रणाम करना जरूरी है। सोनका दीक्षु ने कहा, महाराज आपके भी कोई गुरु हैं क्या? कि कौन? सूत जी कहते हैं कि वैसे तो मैंने भागवत वेद व्यास जी से सीखी है, लेकिन भागवत धर्म मैंने भगवान सुखदेव से प्राप्त किया है। इसलिए मैं मन ही मन भगवान सुखदेव को ही अपना गुरु मानता हूं। और भगवान सुखदेव कैसे हैं तो बताया है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् मद्याप्तदीपमतितिश्रितां तमोन्धम् संसारिणां कर्णयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनि। तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। सूत जी महाराज कहते कि मेरे गुरुदेव ऐसे प्रव्रजंत संत हुए कि जिन्होंने जन्म लिया और प्रथम संस्कार भी नहीं करने दिया और जंगल में संन्यास लेकर चल पड़े। हाँ? बालक का जन्म हुआ, प्रथम संस्कार भी नहीं हुआ, उससे पहले ही चल पड़े। आपको पता है बालक का सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है? नहीं, जन्म के बाद की बात है। नहीं, नावन जो है ना, नहाना, वो संस्कारों में नहीं आता है। 16 संस्कार जो होते हैं, 3 संस्कार तो माँ के गर्भ में ही हो जाते हैं जीव के, गर्भाधान, पुंसवन इत्यादि संस्कार। हाँ आप, हाँ कौन सा? नाला छेदन। बालक के जन्म होते ही जो नाला काटा जाता है ना, उसको भी एक संस्कार की तरह माना जाता है। महाराज कहते हैं कि बालक के जन्म होने के बाद अगर नाला नहीं काटा जाए ना, तब तक घर में सूतक नहीं लगता है। और भगवान सुखदेव ने तो यहां नाला छेदन भी नहीं करने दिया। संत जन बताते हैं कि भगवान सुखदेव ने महाराज अपने नाले को ही कंधे पे रखा और जंगल में भगवान के भजन करने के लिए चले पड़े। सोनकादि ऋषि वो 6 प्रश्न तो भूल गए और पहले कहने लगे, महाराज भगवान सुखदेव का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, पहले हमें ये बताओ। तो आइए सुनते हैं भगवान सुखदेव का जन्म कैसे हुआ। वैसे आपने सुनी हुई होगी कथा। ये अब जो कथा बताई जा रही है ना, ये भागवत जी में नहीं है, ये कौशिकी संहिता में लिखा है। भगवान सुखदेव का जन्म कैसे हुआ तो बताते हैं, जल्दी जल्दी सुनते हैं। भगवान सुखदेव गोलोक में राधा रानी के पास एक तोते के रूप में विराजित है। कभी राधा रानी के कंधे पर बैठते, कभी भुजा पर बैठते और राधा रानी कहती, बोल बेटा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और आपने देखा होगा तोते को जैसा बुलवाते वैसा बोलता है ना, और राधा रानी तोते से जय श्री कृष्ण बुलवाती है, और ये तोता जय श्री कृष्ण बोलता है। इसलिए राधा रानी को ये गुरु मानते हैं, क्योंकि नाम संस्कार राधा रानी ने किया है। एक दिन राधा रानी ने कहा, सुखदेव बेटा तुम्हें धराधाम पर
मृत्यु लोक में जाना चाहिए और वहां जाकर मेरी कथाओं का प्रचार करना चाहिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया, कहा लाडली जी नहीं, मैं आपको छोड़कर तो एक पल भी दूर नहीं जा सकता। राधा रानी ने कहा, रे तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? कलयुग में जाकर तो मेरी कथाओं का वर्णन करेगा, मानो मेरा ही सदा सानिध्य प्राप्त करेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो भी अंदर बालक आ रहे जा रहे हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि एक बात बताऊं, न तो मुझे कथा याद है, न देख के, जैसा आप लोगों का भाव होता वैसी कथा होती रहती है। और फिर जब ऐसी डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, तो फिर वो एक बार कनेक्शन टूट जाता है, अच्छा नहीं रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि जाओ धराधाम पर जाकर मेरी कथा का प्रचार प्रसार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, राधा रानी ने समझाया, जाने के लिए तैयार हो गए। इधर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो, लेकिन हो कैसे? भागवत धर्म तो भगवान शंकर के पास है और भगवान शंकर को दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। कैलाश में खुद समाधिस्थ बैठे हैं, कई कई हजारों वर्षों की समाधि लगाकर भोलेनाथ विराज जाते हैं। भगवान नारायण के मन में विचार आया कि कुछ लीला करनी पड़ेगी ताकि भोले बाबा के मुंह से ये भागवत बाहर निकल जाए, क्योंकि भगवान के मुंह से बाहर निकलेगी नहीं तो दुनिया में प्रचार प्रसार कैसे होगा। और भगवान ने एक नाटक किया, और भगवान ने नाटक क्या किया कि भगवान ने नारद जी महाराज को बुलाया, और बुलाया नहीं, अरे भगवान के मन ही का नाम नारद है। भगवान के मन में जैसे आया, नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी से कहा कि कुछ ऐसी लीला करो कि भगवान शंकर के मुंह से ये भागवत जी बाहर निकल जाए। नारद जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और महाराज नारद जी ने अपनी बीणा उठा ली, और अपनी बीणा उठाकर एक हाथ में करताल, एक हाथ में बीणा, और नारद जी चले हैं महाराज कैलाश की तरफ, बड़े प्रेम से प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बड़े प्रेम से ताली सेवा करती हुई नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः
डमरूधराय शिव डमरूधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। डमरूधराय शिव डमरूधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय। हाँ अब की बार तो खेती महाराज थे जानवर था को काम जन आको दिन का यही करो महाराज। घड़ी एक ताली बजो घड़ी एक गाओ। अरे भाई सुबह लगभग 11:15 बजे मैं व्यासपीठ पे आया और अभी तो हाँ लगभग 2.5 घंटे 2 घंटे यहाँ आए हुए हो गए और 2-2.5 घंटे तो क्या अभी 3 घंटे और निकालने हैं। आया तब से बोल ही रहा हूं ना 1 मिनट भी नहीं रुका था ना। रुका मैं रुकियो बीच में 2 घंटों में बोलते तो महाराज रुकिया देता। 2 घंटे में कभी रुका नहीं और इन 2 घंटों में 2-3 बार आपको बोलने के लिए कह दिया उसमें भी आप इतना संकोच करते तो अच्छी बात नहीं है महाराज। वैसे तो ये शिव भगवान का भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र है 5 अक्षर का महामंत्र है। ये बहुत बड़ा मंत्र है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम ये पठे शिव सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की फलश्रुति है कि जो व्यक्ति कोई भगवान शंकर के सामने बैठकर इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है वो सदा शिव लोक को प्राप्त करता है, भगवान शंकर के लोक को प्राप्त होता है। महाराज नारद जी महाराज अपनी वीणा में हरिगुण गाते करताल बजाते हुए वे कैलाश में पधारे। जाकर देखा तो भगवान शंकर समाधि लगाकर बैठे हैं, भजन कर रही हैं। नारद जी ने देखा कि अब ये जब भजन ही कर रही हैं माला जप रही तो इनको क्यों विक्षेप करूं भजन में। दूर से ही प्रणाम किया और घर में चले गए। अब आप कहोगे भगवान शंकर के घर कहां है? हाँ वो तो कैलाश पहाड़ पर पर्वत पर रहते हैं। घर किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। ईंट पत्थर के बने हुए मकान को मकान कह सकते हो लेकिन घर नहीं कह सकते हो। घर उसे कहते हैं कि गृहिणीम गृहमुच्यते, जहां घर की मालकिन रहती है, जहां घर को चलाने वाली रहती है उसको घर कहते हैं। अब वो हो सकता है 3 मंजिल का मकान हो या बढ़िया पक्का मकान हो सकता है या मिट्टी का छप्पर हो सकता है और कुछ नहीं तो खेत की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर भी रहते हो उसको भी घर ही कहा जाएगा। जहां घर की मालकिन रहती है उसे घर कहते हैं। अब महाराज जैसे ही नारद जी कैलाश में पधारे माता पार्वती ने जैसे ही नारद जी को देखा ओहो अरे गुरुदेव गुरुदेव, क्योंकि माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती थी। अभी सुनेंगे अपन शाम की कथा में जब दक्ष के यहाँ यज्ञ में विध्वंस होकर माता पार्वती हिमाचल के हिमालय के घर प्रकट हुई तो नारद जी ने उपदेश किया, इसलिए माता पार्वती नारद जी को गुरु मानती है। और नारद जी महाराज संतों की तो एक ही भाषा होती है महाराज, अपने से छोटी बेटी और अपने से उम्र में जो बड़ी वो माँ, वो तो सबको माँ कहते हैं। अब नारद जी महाराज माता पार्वती को, ये तो वैसे जगत जगदनी जगदम्बा परा अम्बा है, ये माँ है ही, नारद जी माँ मानते हैं और माता पार्वती गुरु।
वो कहते हैं गुरुजी प्रणाम, वो कहते हैं माता जी प्रणाम, अरे गुरुजी प्रणाम। 5 मिनट तो प्रणाम में बीत गया। अब जब आसन पर बिठाया, नारद जी महाराज को प्रणाम किया और माता पार्वती ने पूछ लिया, गुरुजी क्या बात है, आजकल बड़े दिनों में दर्शन हुई है आपके। आजकल आप पहले तो समय समय पर पधार जाते थे, आजकल आप पधारते नहीं है, दर्शन देते नहीं है। नारद जी ने देखा अच्छा मौका है, हाँ आज मेरा काम बन जाएगा। और नारद जी ने कह दिया, मां अब आजकल मैं दुनिया में आता जाता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम नहीं है ना वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, रहीमन दास जी तो कहते हैं कि जिन घट प्रेम न संचरे तिन घट जान मसान। जहां प्रेम नहीं हो उसको तो शमशान समझना चाहिए। और महाराज मैया मां, आजकल दुनिया में प्रेम नाम की कोई चीज नहीं रही है। आजकल दुनिया में प्रेम तो रहा ही नहीं है। फिर आजकल प्रेम थोड़ा बहुत है तो वो स्वार्थ का प्रेम है। बाबा तुलसी जी तो रामायण जी में कह गए थे, सुर नर मुनि झनिके यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया में अगर प्रेम है तो वो स्वार्थ का है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, उसमें स्वार्थ है कि कहीं बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा। पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, उसमें भी स्वार्थ है, कहीं पिताजी सारी जायदाद किसी दूसरे के नाम करके न चली जाए। पति अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, उसमें भी स्वार्थ है, और पत्नी अपनी पति से प्रेम करती है, उसमें भी स्वार्थ है। भगवान नारद कहते हैं, मैया इस दुनिया में बिना स्वार्थ का तो कोई प्रेम है ही नहीं। माता पार्वती ने कहा, महाराज ये दुनिया में होता होगा, लेकिन मेरे भोले बाबा तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत। नारद जी ने कहा अच्छा, हाँ। नारद जी ने कहा तो मैया बता कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती ने कहा, महाराज इतना प्रेम करते हैं कि कान में जो गुरु मंत्र दिया जाता है ना, लिया किसी ने गुरु मंत्र? कान में जो गुरु मंत्र दिया जाता वो गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे भोलेनाथ इतने भोले कि सबसे पहले ही मुझे बता दिया। जब भी समाधि लगाकर अपन जैसे भगवान के भजन करने बैठे और भगवान की झांकी या भगवान के दर्शन अगर अपने को कभी समाधि में आंख बंद करके ध्यान करके बैठे हैं उसमें होता है, या कभी सपने में भी कोई भगवान का सपना आ जाए तो वो सपना कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। माता पार्वती कहते मेरे भोलेनाथ तो इतने बोले कि सबसे पहले ही मुझे बता देते। नारद जी ने कहा अच्छा इतना प्रेम करते कि हाँ। तो मैया एक बात यहां कौन सी? नारद जी ने कहा मैया वो बात बताई होगी ना, भगवान शंकर अपने गले में मुंडों की माला, वो खोपड़ियों की माला पहन के घूमते, वो खोपड़ियां किसकी है? माता पार्वती ने कहा ये तो मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा तो फिर खाक प्रेम करते हैं? अरे जिस माला को 24 घंटे गले में लटका कर घूमते हैं वो माला किसकी वही पता नहीं है आपको? पार्वती जी ने कहा तो ठीक है आज ही आने दो ना, आज ही पूछ लूंगी। अच्छा मैया चलता हूं, क्योंकि अपना काम तो हो गया ना। अब नारद जी उठकर जब जाने लगे, जिधर भोलेनाथ समाधि में बैठे थे दूर से प्रणाम किया, भोले बाबा प्रणाम। शिव जी ने आंख खोल के, अहो नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने कहा मैया याद कर रही है। शिव जी ने झटपट समाधि छोड़ी, मन में विचार किया तुम जाकर आई हो तो जरूर याद करेगी। हाँ, शिव जी ने देखा कोई गड़बड़ बड़ी ना हो जाए, उससे पहले चलकर संभाल लेते हैं। और महाराज जैसे ही भोलेनाथ पधारे, आकर देखा तो माता पार्वती। शिव जी ने पूछा रे देवी क्या बात है? अब भोलेनाथ इधर खड़ी हैं तो माता पार्वती ने इधर मुंह कर लिया, इधर आके खड़ी हुई थी इधर कर लिया। भोले बाबा ने कहा रे देवी बात क्या है? पार्वती जी ने कहा कि आज के बाद आप हम सबके नहीं जचेगी, आप तो अपने हिसाब से रह लो, अब आज के बाद आप हम दोनों अलग। माता पार्वती ने जी से कहा, भोलेनाथ ने कहा महाराज भगवान शंकर ने कहा रे देवी बात क्या है? माता पार्वती ने कहा महाराज आप ऊपर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं। भोलेनाथ ने कहा रे देवी अंदर से काला तो वो होता है जो कपटी होता है। माता पार्वती ने कहा प्रभु भला हो मेरे गुरुदेव का,
जो आज मेरी आंख खोल गई, वरना मैं तो सोच रही थी कि आप ही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भला हो नारद जी का जो मेरी आंखें खोल गए। शिव जी ने कहा देवी थोड़ी ज्यादा ही खोल गए। अरे बता तो सही बात क्या है। माता पार्वती ने कहा कि एक बात बताओ, आपके गले में जो ये मुंडों की माला, ये किसके मुंड है? आज तक आपने मुझे बताया? शिव जी ने कहा देवी तूने पूछा नहीं सो नहीं बताया, आज तूने पूछ लिया तो बता दूं, ये तेरे ही मुंड है। ये जो खोपड़ियां है वो तेरी है। मतलब भगवान शंकर कहते हैं वे देवी तुम लीला करने के लिए बार बार जन्म लेती हो और बार बार शरीर को छोड़ती हो, और तेरे उस शरीर की याद बनाए रखने के लिए तेरे उस मुंड को मैं मेरे गले में पहन लेता हूं। माता पार्वती ने कहा इसका मतलब मैं इतने बार मर गई और इतने जन्म लिए कि हाँ। माता पार्वती ने कहा अच्छा आप इतने बड़े सते हो जो मेरी इतनी खोपड़ियां गले में पहन रखी हैं। अरे मैं भी तो सती हूं, 2-4 खोपड़ियां तो मेरे गले में भी होनी चाहिए ना। शिव जी ने कहा क्यों? माता पार्वती ने कहा महाराज इतने बार मैं जन्म गई और इतने बार मर गई। अरे 2-5 बार तो आप भी मरे होंगे, तो 2-4 खोपड़ियां तो मेरी आपकी भी तो होनी चाहिए मेरे गले में। शिव जी ने कहा मैंने तो जन्म लिया तब से मरा ही नहीं। माता पार्वती ने कहा तो फिर आप कपटी ही नहीं महाकपटी हो। अरे आपकी पत्नी 100 बार से ज्यादा बार मर गई और आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसा क्या किया आपने? भगवान शंकर ने कहा मैंने वो अमर कथा सुनी है। अब तो माता पार्वती ने जिद कर ली कि मुझे भी अमर कथा सुननी है। भगवान शंकर ने मना कर दिया, कहा कि अनाधिकारी को जो अधिकारी ना हो उसे अमर कथा नहीं सुनाई जा सकती। लेकिन माता पार्वती ने जिद कर ली और महाराज 3 ही तो हट, बाल हट, राज हट, और तीसरी की चर्चा अपन 2 तारीख को शाम को 6 बजे बात करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं मुझे भी तो डर लगता है ना, अभी तो 5 दिन कथा और करनी है। अरे महाराज भगवान भोलेनाथ ने समझाया लेकिन माता पार्वती नहीं मानी, और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जिद के आगे विवश होकर अमरनाथ क्षेत्र में चले गए और वहां जाकर 3 ताली का नाद किया। जितने देव जीव थे उन सबको आदेश दिया कि सभी इस जगह को छोड़कर चले जाओ। बाकी सब जीव तो चले गए, लेकिन उधर राधा रानी के पास जो वो तोता था ना जी, अब वो जब तोता धराधाम पर आता है तो मां के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और वही सुखदेव जी ने एक तोती के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। बाकी सब जीव तो चले गए, वो अंडा वहीं पड़ा रह गया। क्यों? क्योंकि अंडे में जीव होता है क्या? अंडे में जीव भी होता है और नहीं भी होता है। अभी अधपका अंडा था, अंडा पकेगा तो उससे जीव निकलेगा। अधपका अंडा था, वो कहीं उड़ के जा नहीं सकता क्योंकि पंख ही नहीं थे। और महाराज बाकी जीव चले गए, भगवान शंकर बैठ गए और भगवान शंकर आंख बंद करके माता पार्वती को कथा कह रहे थे। माता पार्वती से कहा देवी मैं आंख बंद करके कथा कह रहा हूं, मुझे क्या पता तो सुन रही किस नींद निकाल रही है कि तो बीच बीच में तुम हरिये नमः हरिये नमः। पुराने जमाने में हुंकार देते थे ना कथा में, ऐसे कोई बात अपन बातें भी करते तो आज भी करते ऐसे हुंकार देते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि तुम बीच बीच में हुंकार देना हरिये नमः हरिये नमः। और महाराज भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ की और उस अमर कथा के प्रभाव से उस तोती के गर्भ से महाराज वो जो अंडा अधपका अंडा उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। फुदक फुदक कर पीछे खेलने लग गया, भगवान शंकर से अमर कथा सुनने लग गया। कथा सुनते सुनते 7 दिन बीत गई। 11 स्कंद की कथा आई और अध्यात्म की कथा, नवयोगेश्वर संवाद की कथा, और माता पार्वती को नींद लग गई। और जैसे ही नींद लगी, अब भगवान वो सुखदेव जी तोते का जो बच्चा है वो पीछे बैठा बैठा कथा सुन रहा था। मन में विचार किया कि अगर हुंकार बंद हो गई तो कथा रुक जाएगी, और कथा रुक गई तो आधी कथा मेरी छूट जाएगी। इसलिए मैंने कहा था ना कि जैसा तोता सुनता है वैसा ही बोलता है। और 7 दिन से हरिये नमः ही सुन रहे थे, इसलिए ये सुखदेव जी भी बोलने लग गए हरिये नमः। और जैसे ही भगवान शंकर ने पूरी भागवत सुनाई और जैसे ही संपूर्ण कथा सुनाई और जोर से जयकार लगवाई, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और
जैसे ही जयकार लगाई, माता पार्वती हड़बड़ा कर उठी। कहा महाराज वो उद्धव जी से भगवान क्या कह रहे थे? भगवान शंकर ने कहा, रे देवी, अभी तुम 11वें स्कंद में ही बेटी हो, मैंने तो 12 स्कंद की कथा पूरी कर दी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे नींद लग गई थी। अरे तो इतनी देर ये हरिये नमा हुंकार कौन दे रहा था? और पीछे मुड़कर देखा, भगवान भोलेनाथ ने तो वो तोती का बच्चा फुदक फुदक कर खेल रहा था। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, हाथ में त्रिशूल उठा लिया और महाराज तोते के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ महाराज जब वो तोते का बच्चा उड़ता उड़ता जा रहा था, अमरनाथ क्षेत्र से बद्री विशाल की क्षेत्र तरफ आया। और यहाँ बद्री विशाल में वेद व्यास मुनि का आश्रम, और वेद व्यास मुनि की पत्नी पिंगला देवी जैसे ही बैठी और वो तोते का बच्चा आ ही रहा था, माता पिंगला का मन न जाने कैसे मुंह खोलने का हुआ। और जैसे ही माता पिंगला ने मुंह खोला, वो तोते का बच्चा उनके मुंह से सीधा गर्भ में चला गया। भगवान शंकर बाहर त्रिशूल लेकर खड़े हैं कि वो तोते का बच्चा बाहर निकलेगा तो मैं उसे मारूंगा। बड़ी देर तक तोते का वो भगवान भोलेनाथ बाहर खड़े रहे। वेद व्यास जी पधारे, आकर देखा कि भोलेनाथ खड़ी हैं। प्रणाम किया, ओहो बाबा आप यहां क्यों खड़े हैं? शिव जी ने कहा, फालतू की बात मत करो, तुम्हारे घर में मेरा एक चोर घुस गया, बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा, महाराज आपका चोर? भाई आपके पास चुराने के लिए है क्या? हाँ, डमरू है, मदारी रखते हैं, त्रिशूल है, शिकारी रखते हैं, सांप सपेरा रखते हैं, चुराई तो चुराए क्या महाराज? शिव जी ने कहा, फालतू की बात मत करो, जल्दी जाओ और उसको बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा, अच्छा महाराज एक बात बताओ, उसने, आप मुझे ये बताओ कि उसने क्या चुराया ताकि मैं पहचान तो जाऊं कि यही चोर है। शिव जी ने कहा, उसने मेरी अमर कथा चुरा ली। क्या चुरा ली? अमर कथा। उसने मेरी अमर कथा चुरा ली। जैसे ही व्यास जी ने सुना, महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। कहा, बाबा आज आपने भांग डबल से डाली दिखती है। अरे जिसने अमर कथा सुन ली, फिर आप उसको मारने की गलती कैसे कर रहे हैं? वो तो अमर कथा सुनकर अमर हो गया है। शिव जी ने कहा, ओहो मैं तो भूल ही गया था। और भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश में चले गए। इधर भगवान सुखदेव महाराज माता पिंगला के गर्भ में 9 मास पूर्ण कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। 9 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए, यहां तक कि 9 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान सुखदेव बाहर आने का नाम ही नहीं लेते। माता पिंगला को अपने ही गर्भ से नारायण नारायण की नामत ध्वनि सुनाई देती है। एक दिन अपने पतिदेव व्यास जी से कहा, महाराज मेरे गर्भ में जो बालक है वो बाहर आ ही नहीं रहा है, वो तो अंदर ही नारायण नारायण जप रहा है। व्यास जी ने कहा, ठीक है अभी बात करते हैं। और आंख बंद करके व्यास जी ने कांटेक्ट किया। कहा, भैया बाहर पधारो ने, तुम्हारी मातुश्री को कष्ट होता है, बाहर आओ। सुखदेव जी ने अंदर से कहा, प्रभु मुझे बाहर नहीं आना, मैंने तो मेरी मां के गर्भ को ही आश्रम बना लिया है और यहीं भजन करना है। व्यास जी ने कहा, नहीं बेटा बाहर आना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अगर बाहर आया तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी और भगवान की माया के बंधन में मुझे नहीं बंधना। व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं व्यास जी की भगवान की माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी क्षमा करना, लेकिन आप खुद भी भगवान की माया में फंसे हुए हो, आप मुझे क्या वचन दोगे? और महाराज व्यास जी ने भगवान नारायण को याद किया और भगवान नारायण पधारे। सुखदेव जी से कहा, सुखदेव बाहर पधारो, तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी, तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी। और जैसे ही भगवान नारायण ने कहा, उसी क्षण माता पिंगला के गर्भ से भगवान सुखदेव का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और महाराज भगवान सुखदेव का प्राकट्य जैसे हुआ, नालद छेदन भी नहीं करने दिया और भगवान सुखदेव वन की तरफ भजन के लिए निकल गए।
इधर माता पिंगला ने कहा, अरे बेटा ये क्या कर रहा है, एक क्षण के लिए रुको। अरे कम से कम एक बार मेरा दूध तो पीकर चले जाओ। एक बार तुम दूध पी लोगे तो कम से कम मैं मातृत्व का सुख तो भोग लूंगी। भगवान सुखदेव ने कहा, मां नहीं, अगर आज मैंने आपका एक बार दूध पी लिया ना तो आपके इस दूध का ऋण चुकाने में मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी। सज्जनों, क्या माता पिता का ऋण चुका सकते हैं आप हम सभी? एक जन्म नहीं 100 जन्म तक भी माता पिता का ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। लेकिन आजकल लोग थोड़ी ज्यादा समझदार हो गए ना। एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे, गलती अनजान लोग नहीं करते, जो ज्यादा समझदार होते ना वो गलती करते हैं। वो छोटी मोटी गलती नहीं, वो बड़ी वाली गलती करते हैं। एक बार किसी गांव में एक बूढ़ी मां थी, बालक का जन्म हुआ और जन्म होते ही पतिदेव चले गए। बिचारी ने जवानी में वेदव्य देख लिया, विधवा हो गई। लोगों के घरों में काम कर करके झूठे बर्तन मांज के अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और बेटा भी पढ़ गया लिख गया, नौकरी लग गया। और नौकरी लग गया तो महाराज अच्छी सुंदर पत्नी आ गई। जब शादी हो गई, पत्नी आई, पत्नी ने आकर देखा, कहा मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती। और पत्नी रूठ के मायके चली गई। बेटे ने मन में विचार किया कि अब क्या करूं, भाई मां के ऋण है मेरे ऊपर बहुत सारे, मेरी मां के बहुत ऋण है, अब इनको कैसे छोड़कर जाऊं। तो एक दिन कहने लगा, मां अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मां मैं तेरे ऋण चुका कर जाना चाहता हूं। जो तो मेरे में मांगती हो वो सब बता देना, मैं तुझे देकर जाना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा ये तो मुझे कैसे याद है, कोई बात नहीं, एक दिन की बात नहीं, तुझे 5 दिन का टाइम देता हूं। 5 दिन में सोचकर बता देना क्या क्या मांगती है, जो भी मांगती है वो सब देख के जाऊंगा। और मां ने कहा, ठीक है बेटा। अभी जैसा ही समय था, जनवरी का महीना, माघ महीना, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात को 10 बजे भाई सोया था और जैसे ही उसे नींद आई, मां उठी, एक लोटा पानी लेकर गई और जहां वो उसका बेटा सो रहा था ना, उसके बिस्तर पर डाल दिया। देखा बेटे ने, अरे गीला लग रहा है, गीला। थोड़ा आगे सरकर, बड़ा पलंग था ना जी, थोड़ा इधर खिसक के सो गया। आधे घंटे बाद फिर नींद लगी और आधे घंटे बाद फिर मां उठी और जाकर एक लोटा पानी और डाल दिया। अरे यहां भी गीला। फिर थोड़ा और आगे खिसक कर सो गया। जैसे ही 12 बजे भाई की नींद लगी, मां उठी और जाकर पानी डालने के लिए जैसे ही गई, बेटे ने देख लिया, कहा, अरे मां ये क्या कर रही है तू, बिस्तर को गीला कर रही है, मुझे सोने भी नहीं दे रही है। मां ने कहा, बेटा तूने तो कहा था कि तेरा ऋण चुका कर जाना चाहता हूं। तूने 5 साल तक बिस्तर गीले किए थे और एक बार नहीं 10-10 बार गीला करता, और तुझे मैं सूखे में सुलाती और खुद गीले में सो जाती थी। और तू तो एक रात और एक रात भी आधी बीती है, भी उसी में परेशान हो गया। बेटा मां के चरणों में गिर गया, कहा, मां आज के बाद मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। सज्जनों, क्या माता पिता की ऋण चुका सकते हैं क्या आप हम सब? सुखदेव जी ने कह दिया, मां अगर आज मैंने तेरा दूध पी लिया तो जीवन में कभी तेरा ऋण नहीं चुका पाऊंगा, इस दूध का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। और जैसे ही सुखदेव भगवान जाने लगे, माता पिंगला ने कह दिया, बेटा मैं कह रही कि रुक जा और मेरा दूध पीकर चला जा, और अगर नहीं रुका तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। भगवान सुखदेव ने कहा, मां आप मुझे श्राप दो, उससे पहले मैं आपको एक वरदान दे देता हूं। क्या? भगवान सुखदेव कहते हैं कि मां आप मुझे श्राप दो, उससे पहले मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आज के बाद मां का श्राप कभी बेटों को लगेगा ही नहीं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण।
हाँ, माँ का श्राप कभी कभी आ जाता होगा ना कुछ। हाँ, थाने काड़ो न खायो की थाने होता नहीं मन क्या नहीं ले गया हेजतरी जी गया नहीं था कटे नहीं कहता माँ का उठी नहीं केवे था कटे थोड़ी केवे केवे महाराज भगवान सुखदेव ने वरदान दे दिया कि माँ का श्राप कभी बेटों को लगेगा ही नहीं। माँ कभी कभी गुस्से में ऐसा कभी बोल भी देती है तो क्या बेटों पर कोई असर पड़ता है? कभी नहीं पड़ता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव जा रहे थे, पीछे से व्यास जी बेटा बेटा कह के जा रहे थे। वृक्षों ने वापिस भेजा। इसी के उपरांत भगवान सूत जी ने भगवान नारायण को, व्यास जी को, माता सरस्वती को प्रणाम करके अब कथा प्रारंभ की है। आइए। कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये मेरी बुरी आदत, सबसे बुरी आदत यही है, जब